एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। सो दोस्तों, आज हम वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं। वीडियो है सऊदी अरब की हिजाब वाले फैसले पर क्या बोले मुसलमान। सो जल्दी से चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि हिजाब के ऊपर क्या फैसला लिया है सऊदी अरब ने और इंडियन मुस्लिम्स जो हैं वो क्या कहते हैं इसके ऊपर। सो जल्दी से जल्दी वीडियो की तरफ। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मेरा नाम है विनोद शर्मा। सऊदी अरब देश ने अपनी पारंपरिक ड्रेस यानी कि हिजाब अबाया को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है, एक बड़ा निर्णय लिया है। सऊदी अरब में अब जो बेटियां जो शिक्षा लेने जाती हैं, जो बच्चियां एग्जाम देने जाती हैं, परीक्षा हॉल में जाती है, अब वहां पर वो परीक्षा हॉल में जाएंगी तो उनके हिजाब को लेकर, अबाया को लेकर बैन लगा दिया गया है। यानी कि आप परीक्षा देने जाएंगी तो आप स्कूल की ड्रेस में जाएंगी। इसी को लेकर हिंदुस्तान का मुस्लिम आखिर किस तरीके से पूरे प्रकरण को देख रहा है। मेरे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, कुछ मुस्लिम पुरुष भी हैं। हिंदुस्तान का मुसलमान आखिर इस पूरे फैसले को कैसे देख रहा है, क्या कहेंगी। एक देश जो खुद एक इस्लामिक कंट्री है सऊदी अरब, जहां पर लोग हज करने जाते हैं, जहां पर लोग देश से, पूरी दुनिया से वहां पर हज करने जाते हैं, लेकिन वहां के जो प्रशासन है, वहां के राजा ने एक बड़ा फैसला लिया है कि जो बेटियां पढ़ती हैं, एजुकेशन लेती हैं, वो परीक्षा हॉल में अब अबाया यानी हिजाब पहनकर नहीं आएंगी, स्कूल ड्रेस में आएंगी। बिल्कुल सही फैसला लिया है सऊदी अरब ने। इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। मैं उसकी तारीफ़ करती हूँ सऊदी अरब की कि बहुत सही फैसला लिया है उन्होंने इस चीज़ के लिए, क्योंकि हमारी बेटियाँ हैं, शिक्षा के लिए जा रही हैं और कॉलेजों ने, स्कूलों ने प्रॉपर ड्रेस निकाली है जिसमें सारे बच्चे एक से नज़र आएँ। उसमें मान लो हमारी बच्चियाँ हिजाब पहन के जा रही हैं तो बिल्कुल अलग दिख रही हैं। क्यों दिख रही हैं भाई? वो बिल्कुल एक सी नज़र आनी चाहिए शिक्षा के लिए। हमारी भारत की बेटियाँ पढ़ना चाहती हैं और हम सारे जितने भी पेरेंट्स हैं पढ़ाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। कोई अधिकारी बने, कोई जज बने, कोई वकील बने। इसका मतलब नहीं है हिजाब में उलझ करके ही रह जाए हमारी बेटियाँ भारत की। क्यों रह जाए भाई? क्यों रहेंगी? आगे बढ़ेंगी। हमारे भारत की बेटी आगे बढ़ेगी, पढ़ेगी, लिखेगी और हमारे भारत का नाम ऊंचा करेगी पढ़ लिख करके। भाई हो सकता है पायलट भी बन सकती है हमारी बेटी। हिजाब में उलझ के रह जाएगी तो क्या करेगी? कभी कोई देश इस पे उंगलियां उठाता है हिजाब को लेकर के, कभी कोई सा देश उठाता है। ये क्या है? सऊदी अरब का बहुत सही फैसला है, इससे मैं बहुत सहमत हूँ। मैं उनकी तारीफ करती हूँ इस चीज के लिए कि उन्होंने बहुत सही फैसला लिया है, इससे मैं बहुत खुश हूँ। आप मानती हैं कि सऊदी अरब एक ऐसा देश, जब हिंदुस्तान में हिजाब को लेकर कर्नाटक से लेकर पूरे देश में एक बड़ी डिबेट थी, एक बड़ी बहस जारी हो गई थी, सबकी निगाहें सऊदी अरब की तरफ थी कि सऊदी अरब एक ऐसा इस्लामिक देश है, लेकिन आज उसने कि भैया जो ड्रेस है, जो एजुकेशन है, वो एजुकेशन की जगह है, वो शिक्षा की जगह है, ना कि यहाँ पर किसी धार्मिक प्रवृत्ति को दर्शाने की जगह है। आप आइए, आपकी जो पारंपरिक ड्रेस है आप कहीं भी पहनिए, लेकिन आप अगर स्कूल में आएंगी, परीक्षा हॉल में आएंगी तो आप हिजाब नहीं पहनकर आएंगी। बिल्कुल सही लिया फैसला, ये बिल्कुल सही फैसला है, इससे मैं सहमत हूँ कि बिल्कुल कॉलेज के अंदर, स्कूलों के अंदर हिजाब नहीं होना चाहिए। आप अपने घरों में पहनाओ, मार्केट जा रहे हो मार्केटों में पहनाओ, जहाँ भी आप लेके जा रहे हो, शॉपिंग मॉल में जा रहे हो, जहाँ भी है आप वहाँ उसको हिजाब को पहना सकते हो। इसके मैं खिलाफ नहीं हूँ हिजाब के कि नहीं जी बिल्कुल नहीं, लेकिन जो स्कूल है, स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर हिजाब नहीं होना चाहिए। उसमें सारी बच्चियां एक सी नजर आनी चाहिए हर धर्म की। उसमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जी ये मुस्लिम है या गैर मुस्लिम है, नहीं, सब एक से नजर आना चाहिए, क्योंकि बच्चे हमारे भारत के सारे ही शिक्षित होने चाहिए। हमारी बेटियां भी पढ़नी चाहिए, जो नॉन मुस्लिम है वो भी पढ़नी चाहिए। हम तो इस चीज़ को लेकर के बहुत खुश हैं कि हमारे भारत की बच्चियाँ पढ़ना चाहती हैं, लिखना चाहती हैं, इससे हम बहुत सहमत हैं, हम बहुत खुश हैं। क्या आज सऊदी ने जो फैसला लिया है उससे वो जो डिबेट थी, वो जो बहस थी हिंदुस्तान में, क्या उस पर कहीं ना कहीं विराम लग गया है? मैं बता दूं आपको कि कुछ फैसले पहले वैसे लिए हैं सऊदी अरब के प्रिंस ने, चाहे वो ड्राइविंग के माध्यम से हो, चाहे वो नौकरी के माध्यम से हो, और ये अब दुनिया बदल रही है और इस्लाम धर्म में आज़ादी है, परंतु कुछ लोगों ने इस मुसलमान कौम को या उनकी बहन बेटियों को एक बंधक बनाकर रखा हुआ है जी। पहले हम जब कलाम पाक खोलते हैं, जब पढ़ते हैं, तो पहले उसमें जिक्र है शिक्षा के लिए। यहाँ तक क्या गया है कि अगर शिक्षा प्राप्त करनी हो तो तुम्हें कितना दूर जाना पड़े। सऊदी अरब से चीन जाने का जिक्र है कि आपको चीन जाना पड़ेगा तो शिक्षा ग्रहण करो जी। बहुत अच्छा कदम है। और हिंदुस्तान में एक ऐसा प्रोपेगेंडा फैला रखा है
हिजाब को हाँ, लेकर, वो केरला क्योंकि में जो हिजाब जो हिजाब का प्रावधान हुआ था। जो कपड़ा है वो एक वस्त्र है, उससे इस्लाम से कोई लेना देना है नहीं। परंतु हिंदुस्तान में कुछ कथाकथित गंदी राजनीति करने वाले और देश का सौहार्द सदावर करने वाले, खराब करने वाले और मुसलमान की बच्चों को ना पढ़ने के लिए बंदिक बनाने वाले कुछ लोग ऐसे हैं जो हिजाब के मुद्दे को उठाते हैं। ये पहल बहुत अच्छी है और हिंदुस्तान में आज बेटियां पढ़ रही हैं, हिंदुस्तान बदल रहा है। एहसान भाई, क्या लगता है कि उन सभी नेताओं का मुंह आज सऊदी अरब के प्रिंस ने, सऊदी अरब ने एक इस्लामिक कंट्री होने के बावजूद भी क्या उनके मुंह पर आज ताला लगा दिया है? जो लोग हमारे यहाँ पर कर्नाटक की घटना को लेकर, देखिए सरकार ने क्या कहा था, कर्नाटक सरकार ने क्या कहा था कि आप आइए लेकिन शिक्षा, जो शिक्षा का संस्थान है, ड्रेस कोड है, आप उसी में आइए, आप बाहर आपके पारंपरिक ड्रेस है, आप कुछ भी पहनिए, लेकिन आप अगर शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं, स्कूल में आ रहे हैं, तो आप हिजाब पहन के नहीं आ सकते। इसी को लेकर पूरे देश में डिबेट हुई, पूरे देश में हड़कंप मच गया। लेकिन क्या लगता है आज जो सऊदी ने एक बड़ा निर्णय लिया है, इससे कहीं ना कहीं विराम लग गया इन बातों को लेकर? ये पूरी दुनिया के उन कट्टरपंथी, जो धार्मिक कट्टरपंथी लोग हैं, उनके ऊपर तमाचा है, उनका मुंह बंद किया है। अब मैं बात करता हूँ हिंदुस्तान की। जी, कांग्रेस के ज़माने में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है कि मुसलमान बच्चियां बहुत कम पढ़ी लिखी हैं, बहुत गरीब लोग हैं, अति पिछड़े लोग हैं। जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को सर्च किया और जब बैठते हैं गद्दी पर, देश की पर, तो कहते हैं कि मुसलमान के बच्चों के हाथ में कुरान हो, एक तरफ लैपटॉप हो। सीधा संदेश दिया था उन्होंने पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए। परंतु कथाकथित उन कट्टरपंथी मौलानाओं ने उनका विरोध किया। आज जैसे कि उत्तर प्रदेश में भी कल की न्यूज है, योगी जी ने कहा है कि जो मदरसे हैं उनके अंदर आप धार्मिक शिक्षाएं पढ़ाओ, आप विज्ञान की शिक्षाएं पढ़ाओ, और देश बदल रहा है। और भाजपा सरकार इस देश के मुसलमानों को बदलना चाहती है, पढ़ाना चाहती है, कहीं ना कहीं मुख्यधारा से जोड़ना चाहती है। अधिकारी बने, अफसर बने, फौजी बने, पायलट बने, ये भारत सरकार चाहती है, ये उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है। लेकिन कुछ कथाकथित मौलाना जो है वो कहीं ना कहीं अब भड़काएंगे, बहकाएंगे और फिर ऐसा मुद्दा बनाएंगे। हम खुश हैं, हिंदुस्तान के मुसलमान खुश है मोदी सरकार से, उसकी नीतियों से, उसकी शिक्षा नीति से, और हमारी बच्चियाँ अभी पढ़ रही हैं। अब हम किसी के बहका में नहीं आने वाले, चाहे हिजाब का मुद्दा हो, चाहे और कोई मुद्दा हो। अब देश बदलेगा और हिंदुस्तान का मुसलमान मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि 2024 में दोबारा मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और सबसे बड़ा भूमिका उसमें मुस्लिम समाज की होगी, कि मुस्लिम समाज ने अब अपना मसीहा चुन लिया है, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। एहसान भाई, एक बड़ा फैसला जो निर्णय लिया है वहाँ के प्रिंस ने, क्या आज ये लोग उसका विरोध कर पाएंगे, चाहे ओवैसी हो, चाहे और तमाम नेता हो, जिन्होंने एक पूरा डिबेट देश में खड़ा कर दिया था, कर्नाटक से लेके पूरे देश में? आज वो इससे हिसाब ले पाएंगे क्या, इस पे जवाब दे पाएंगे क्या? बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, चाहे ओवैसी हो, चाहे शुएब जमाई हो, चाहे मौलाना रशीदी हो, चाहे और कोई मौलाना हो, जिन्होंने इस देश के सौहार्द को खराब करने की कोशिश की थी, हिजाब के मुद्दे को लेकर पूरे हिंदुस्तान में उत्पात मचाया था। आज क्या सऊदी अरब का वो विरोध करेंगे या समर्थन में है? समर्थन में है तो कल समर्थन करें वो हिजाब का, कि हमारी बहन बेटियां हिंदुस्तान में हिजाब नहीं पहनेंगी। अगर विरोध करते हैं तो सऊदी अरब का विरोध करके दिखाएं, अगर इनमें ताकत है तो। क्यों ये राजनीति करते हैं, गंदी राजनीति करते हैं। आज इस्लाम धर्म में रिफॉर्म आ रहा है और बड़ी खुशी की बात है, दुनिया के मुसलमानों को सबक मिलने वाला है कि आज सऊदी अरब के प्रिंस ने, जहाँ से इस्लाम धर्म शुरू हुआ है, आज वो बदलाव ला रहा है। आज वो बहन बेटियों को आज़ाद कर रहा है, जो कि हिंदुस्तान के मुसलमान की बेटियों को इन मौलानाओं ने बंद कर रखा था, डराते थे और ये कहते थे कि हम मजहब से बाहर निकाल देंगे। आज खुशी का पल है, आज ईद मना रही है बहन बेटियाँ। और मैं फिर कहता हूँ कि आज ओवैसी जवाब दे, आज मौलाना रशीदी जवाब दे। आज कथाकथित जो एनजीओ है हमारे हिंदुस्तान में, एक एनजीओ है, पता है उसके बारे में नाम क्या है? जी, पर्सनल लॉ बोर्ड, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। आज वो कथाकथित एनजीओ आज जवाब दे हिंदुस्तान को कि अरब का विरोध करेंगे या समर्थन करेंगे। ये विरोध हिजाब का करते थे, ये विरोध अरब कंट्री का करते थे, या यह विरोध नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ का करते? हाँ, सही कहा आपने। ये केवल विरोध था
भाजपा का, विरोध था नरेंद्र मोदी का। क्यों? कि वो विकास कर रहे थे, वो मुसलमानों को पढ़ाना चाहते हैं, वो मुसलमान के लिए नौकरी लाना चाहते हैं, वो मुसलमान के हाथ में रोजगार देना चाहते हैं, मुसलमान के हाथ में कुरान देना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि मुसलमान अनपढ़ रहे, मुसलमान अंडा बेचे, ठेली लगाए, पेंशन लगाए। और मोदी चाहते हैं कि मुसलमान की बच्ची और बच्चियाँ पढ़कर IPS बने और मुकद्दर जुड़े। ये उनका विरोध था। आज ओवैसी, आज कोई भी जमात इसका जवाब देगी, और या तो उस हिजाब के फैसले का विरोध करेगी या समर्थन करेगी। समर्थन करेगी तो पिछले वाले हिसाब देने पड़ेंगे, तुमने उत्पात क्यों मचाया। सर आपका क्या नाम होगा? तो यहाँ पे वीडियो एंड होती है और आपने देखा कि इंडियन मुस्लिम्स जो हैं वो सऊदी अरब में जो मुस्लिम्स हैं, मतलब वहाँ पर आपको मालूम है कि हिजाब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस्लाम के हिसाब से अगर हम देखें तो सऊदीया में ही शुरुआत इस्लाम की होती है, और सब उसको हॉली प्लेस समझते हैं, और है भी, क्योंकि वहाँ पे खाना काबा है, लोग वहाँ पर जाते हैं, इबादत करते हैं। और जाहिर सी बात है इस्लाम का आगाज़ ही जहाँ से होता है, वहाँ पर ही इस्लाम की जो है वो रूल्स को ज़्यादा फॉलो किया जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। बट अगर हम देखें तो हिजाब पहले ड्राइविंग का भी था कि औरतें ड्राइव नहीं कर सकती, फिर ड्राइव के ऊपर आया, फिर ट्रैवल के ऊपर था कि अकेली औरतें जो है वो ट्रैवल नहीं सऊदीया में कर सकती, तो वो भी ट्रैवल भी करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, अलाउ कर दिया। अब हिजाब की बात आई तो हिजाब पर भी वो कह रहे हैं कि स्कूल्स वगैरह में जो है आप हिजाब नहीं पहनेंगी। देखो सिंपल सी बात यह है कि अगर आपके स्कूल में जाहिर सी बात है वहाँ पर स्कूल्स, जहाँ तक मुझे आइडिया है शायद स्कूल्स वहाँ पे मेल्स एंड बॉयज़ जो कंबाइन स्कूल्स होते हैं, गर्ल्स एंड बॉयज़ के होते हैं कंबाइन, वो स्कूल मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर होंगे, सेपरेट स्कूल्स होंगे। और अगर है भी तो देखो आप स्कूल्स को एक कोड होता है, यूनिफॉर्म कोड होता है, तो वहाँ पर आपको ये नेसेसरी नहीं होना चाहिए, ऑप्शनल होना चाहिए कि ठीक है इट्स ऑल अप टू यू। अगर आप हिजाब पहनना चाहते हो इट्स ऑल अप टू यू, अगर नहीं पहनना चाहते तो कोई मसला नहीं है। हमारे पाकिस्तान में भी यही होता है। जैसे इंडिया में भी रिसेंटली केरला में भी हिजाब का इशू बहुत ज़्यादा उठा था, उसमें कह रहे थे कि हिजाब पहनना है, मतलब लड़कियां कह रही थी, जबकि स्कूल का था कि हमने नहीं पहनने देना। और जबकि वहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं, हिंदू स्टूडेंट्स हैं, वो कह रहे थे कि फिर हम भगवा कलर पहन कर आएंगे जब आप अबाया पहन कर आओगे। तो जाहिर सी बात है आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। अगर आप रूल्स को, कोड को फॉलो नहीं करते तो डेफिनेटली वहाँ पर फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, क्योंकि हर तरह के लोग मौजूद होते हैं। फिर वो कहते हैं कि हमें ये रूल हमारे लिए भी होना चाहिए, हमारे लिए भी होना चाहिए, ठीक है, तो हम भी अपने अकॉर्डिंगली चलेंगे। तो इसलिए रूल जो होता है उसको हर किसी को फॉलो करना होता है। अगर आप अलग अलग रूल्स को लेकर आएंगे तो फिर प्रॉब्लम ही होगी, ठीक है। एक बात ये हो गई। दूसरा ये है कि अच्छी बात है सऊदीया जो है आगे चेंज कर रहा है, और डेफिनेटली सऊदीया ने दूसरी कंट्रीज को देखते हुए अपने रूल्स को चेंज किया है, और करना भी है, क्योंकि जाहिर सी बात है पूरी जिंदगी वो ऑयल पर रहेंगे नहीं, अपनी रूल्स को चेंज करेंगे, अपने इन्वायरमेंट को चेंज करेंगे, तो लोग वहाँ पर फ्रेंडली आकर रहेंगे। अब जाहिर सी बात है जो हिंदू स्टूडेंट्स हैं या हिंदू फैमिलीज हैं जो सऊदीया में जाके शिफ्ट हुई हैं, जाहिर सी बात है वो लोग तो हिजाब करना पसंद नहीं करते। अगर नेसेसरी होगा तो जाहिर सी बात है उनको भी हिजाब करना पड़ेगा, तो इसीलिए फिर वो मामला गड़बड़ हो जाते हैं। तो इसीलिए ये सही है कि स्कूल में एक यूनिफॉर्म होना चाहिए जो सबके लिए होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और जो है उसमें ये डिफरेंस नहीं होना चाहिए कि भाई अगर मुस्लिम्स हैं तो भाई वहाँ पे ये पहनना शुरू हो जाओ। डेफिनेटली फ्रेंडली कंट्री होगी, जैसे UAE है, दुबई है, कतर है, दूसरी कंट्रीज है, तो आई थिंक कि उस लिहाज से सऊदीया अपने आप को ढालने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक अच्छा जो है वो स्टेप लिया है सऊदीया ने। तो बाकी देखो हिजाब इस चॉइस है आपकी, आप पहनो ना पहनो, इट्स ऑल अप टू यू। लेकिन स्कूल के अंदर आपको थोड़ा सा देखो उसको बरकर मेंटेन रखना है ना, तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि ये सही किया है। और इंडियन जो लोग हैं वो भी इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करें। इवन तो इंडिया में ही ये केरला में ये आई थिंक केरला और कर्नाटका में ये इशू हाईलाइट हुआ था कि भाई हमें जो है वो हिजाब पहनने की परमिशन नहीं दी जाती, लेकिन अब देखो तो अब ये मामलात अलग से दिख रहे हैं। सो गाइस आप लोग क्या कहते हैं इसके ऊपर ज़रूर शेयर करें। आज वो लोग ही जो
कल विरोध कर रहे थे, आज वो लोग ही सऊदीया को अप्रिशिएट कर रहे हैं। जब एक वो कंट्री जो बेसिकली स्टार्टिंग से ही इस चीज़ पे आवाज़ उठा रही थी, आज वही लोग जो हैं उसको, वो कंट्री जो मतलब उन्हीं को अप्रिशिएट कर रही। तो देखो, इससे कुछ हमें देखने को मिलता है कि लोगों की सोच वक्त के साथ चेंज हो रही है। तो जाहिर बात है लोगों को चेंज करना चाहिए। जब सऊदीया चेंज कर सकता है तो फिर दूसरी कंट्रीज को भी इस पे फोकस करना चाहिए। तो गाइस क्या कहते हैं कमेंट में बताएं, आप लोगों की राय जानना चाहूंगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।